देश बड़ा कि धर्म बड़ा, ये सवाल जब मैं आपसे पूछती हूं तो आपके मन में अगर देश आएगा तो आप देशभक्त हैं। लेकिन इसी देशभक्ति पर अब सवाल उठा है। जी हां, शमी मोहम्मद की देशभक्ति पर सवाल उठा है क्योंकि उन्हें धर्म से बड़ा देश लगता है, जिस पर मौलाना भड़के हुए हैं। मौलानाओं ने उन्हें अपराधी बता दिया। जी हां, क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजे को लेकर घमासान मचा हुआ है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान के बाद तमाम मुस्लिम धर्म गुरु, नेता और अन्य लोग मोहम्मद शमी के समर्थन में उतर आए। दरअसल बीते दिनों रमजान के दौरान मैच खेलते वक्त शमी का एनर्जी ड्रिंक पीते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद रमजान में रोजा न रखने को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने शमा को अपराधी कह दिया। उन्होंने कहा था कि एक स्वस्थ व्यक्ति को जानबूझकर रोजा न रखना इस्लाम की नजर में गुनाह है। शमी को अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनसे बड़ा अपराध हुआ है। यासूब अब्बास ने लखनऊ में शहाबुद्दीन को लेकर कहा कि उनका यह बयान केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दिया गया है। रोजा रखना व्यक्तिगत आस्था का विषय है, इसे विवादित नहीं बनाया जाना चाहिए। मजहब जबरदस्ती का नहीं, आस्था और मर्जी का विषय है। मौलाना यासूब अब्बास के मुताबिक शहाबुद्दीन ने चीप पब्लिसिटी के लिए ऐसा बयान दिया है। रोजा हर इंसान पर वाजिब है और उसे हर शख्स रखता है। हर बालिग शख्स पर रोजा वाजिब है, लेकिन इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। किसी को जबरदस्ती रोजा नहीं रखवा सकते। जहाँ जबरदस्ती है वहाँ मजहब नहीं है, और जहाँ मजहब है वहाँ जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई शख्स देश के लिए खेल रहा है तो कोई कैसे कह सकता है कि वो रोजा रखे या नहीं। अगर कोई रोजा नहीं रखता है तो हो सकता है कि वो बाद में रोजा अदा कर ले। मोहम्मद शमी और रोजा विवाद के बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लखनऊ में कहा कि सभी मुसलमानों के लिए रोजा रखना अनिवार्य है, खासकर रमजान के महीने में। हालांकि अल्लाह ने कुरान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अगर कोई व्यक्ति यात्रा पर है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके पास रोजा न रखने का विकल्प है। मोहम्मद शमी के मामले में वह दौरे पर है, इसलिए उनके पास रोजा न रखने का विकल्प है। किसी को भी उन पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस्लाम में ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर आप नेशनल ड्यूटी पर हैं तो भी रोजा रखना है। इस्लाम में कहा गया है कि अगर आप सफर कर रहे हैं तो रोजा नहीं भी रख सकते हैं, और जब आप अपने देश या अपने गंतव्य स्थान वापस आए तो जो रोजा छूट गए उन्हें दोबारा रख सकते हैं। इस तरह की बात करना गलत है। इस तरह के बयान से खिलाड़ी की मानसिक स्थिति कमजोर हो सकती है। मोहम्मद शमी देश का मन है और हम उम्मीद करते हैं कि वह अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया को फाइनल में जीत दिलाएंगे। मैं मोहम्मद शमी से कहूंगा कि वह निश्चित होकर अपने गेम पर ध्यान दें और जब भी अपने देश वापस आए तब जो रोजे उनके छूटे हैं उन्हें रख सकते हैं। मामले में मोहम्मद शमी के बचपन के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को करारा जवाब दिया है। मुरादाबाद में बदरुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि पूरा देश शमी के साथ खड़ा है। देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। एक खिलाड़ी के लिए देश की इज्जत और जनता की उम्मीदें सबसे ऊपर होती हैं। मौलाना की टिप्पणी अभद्र है। शमी जैसे खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं और उन पर इस तरह के सवाल उठाना बिल्कुल जायज नहीं है। वहीं अमरोहा में रहने वाले शमी के चचेरे भाई मुमताज ने कहा कि खिलाड़ी होने के नाते जब मैच खेलना होता है तो गेंदबाजी से काफी मेहनत करनी होती है। ऐसे में रमजान के माह में रोजा नहीं रख पाते। अगर खेल नहीं हो रहा होता तो वो भी रोजा रखते। अगर मैच के दौरान शमी ने रोजा नहीं रखा है तो इसे वो आगे रख लेते हैं। मुमताज ने आगे कहा कि मोहम्मद शमी देश के लिए खेल रहे हैं। कई पाकिस्तानी खिलाड़ी भी रोजा नहीं रखते और मैच खेलते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से मुद्दे को छालना बेहद शर्मनाक है। इस तरह से लताड़े जा रहे हैं। मौलाना ने बयान देकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। देश भर के मौलाना शमी मोहम्मद के तरफ खड़े हो गए हैं क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे थे, वो देश के लिए खेल रहे थे और उन्होंने धर्म से बढ़कर देश को चुना है और उनकी देशभक्ति पर हर किसी को नाज है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।